हमारे साथ माजिद भाई, आप भी जो है आज हमें जो है प्यारेलाल के साथ साथ में जो है इस जलसे में भी आप दिखे, पब्लिक दरबार में दिखे, तो क्या कुछ सर कहना चाहेंगे आप सर? देखिए इरफान, एमएलए जो होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव लोगों का जी। इसीलिए उसको इलेक्ट किया जाता है। जी जी। इसमें कोई शक नहीं, मैं एक छोटा सा एक्टिविस्ट हूँ। मेरा किसी पार्टी से अभी करंटली एफिलिएशन भी नहीं है और प्यारेलाल जी की भी किसी पार्टी से मेरी एफिलिएशन नहीं है। हो सकता है इनकी बहुत सारी चीज़ों से मुझे डिफरेंसेस भी होंगे, इनकी सोच भी मेरी सोच से नहीं मिलती होगी, ये सब भी हो सकता है। लेकिन ये रिवायती सियासत थी जो कि बहुत घटिया सियासत भी कह सकते हैं कि फलानी पार्टी का एमएलए हम नहीं जाएंगे, फलानी पार्टी का मैं हूँ मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उस तरह से डेवलपमेंटल इश्यूज़ में रखने पड़ते हैं। इसलिए इस तरह की सोच और इस तरह की आइडियोलॉजी को तोड़ने के लिए मैं आज एमएलए के साथ यहाँ खड़ा हुआ, क्योंकि कोई भी काम जो भी डेवलपमेंटल चीज़ के लिए एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा काम करेंगे बोंजवा के लिए, हम उसकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फिर अगर हम वो रिवायती सियासत के चक्कर में आप बोलेंगे कि हम नहीं जाएंगे, दूसरी पार्टी है, वो नहीं जाएंगे, तीसरी पार्टी है। इस वक्त एमएलए है, हमको आना चाहिए, एमएलए से काम कराना चाहिए, अपनी डिमांड्स रखना चाहिए। उससे ये भी होता है कि हमने जो डिमांड्स जो काम अभी यहाँ बताए, उससे ये भी पता चलेगा कि एमएलए साहब कितनी हमारी डिमांड्स और हमारी उम्मीदों से उतरते हैं उस पर कि नहीं उतरते हैं, ताकि कल को हमको ये ना बोल सके कोई कि आप आए नहीं थे उस टाइम, या आप वहाँ पे थे नहीं मौजूद, या आप तो पार्टी के बुनियाद पर या किसी और आइडियोलॉजी की बुनियाद पर कहा कि एमएलए हमारा है ही नहीं इसलिए हम गए नहीं वहाँ। इसलिए उस रवायती सियासत को तोड़कर, उससे ऊपर उठकर मैंने उस सोच को मुनासिब नहीं समझा कि मैं बोंजवा में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे एमएलए इंदरवाल आए हैं और मैं वहाँ ना जाऊँ। मैंने इसको गैर मुनासिब समझा, क्योंकि पहले भी यहाँ हुआ है ऐसा। मैंने देखा है, जब मैं छोटा था यहाँ उमर अब्दुल्ला एक बार आए थे, उनके पीछे पड़े थे। इसी तरह से किसी और पार्टी के नेता आते तो दूसरी पार्टी के लोग उनके पीछे पड़ जाते। तो इससे नुकसान हुआ है, इससे नुकसान होता नहीं, हुआ है हमारा। तो ये रवायती सियासत और ये घटिया हरकतें हमको छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि आज बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ सामने आए। एजुकेशन में हमारा बोंजवा का इतना बड़ा इशू है, मैंने एमएलए को भी बताया। रेशनलाइजेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हमारे प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स में पढ़े हैं और हायर सेकेंडरीज़ में दूसरे टीचर्स पढ़े। जिनको वहाँ होना चाहिए था वो यहाँ हैं, जिनको यहाँ होना चाहिए तो वो वहाँ हैं। तो इस तरह की हरकतें जब होंगी तो अंडर डेवलपमेंट रहेगी, इलाका तरक्की नहीं करेगा। हेल्थ की बात करें, बीएमओ साहब का आप ऑलरेडी बीएमओ साहब का बिहेवियर और एटीट्यूड देख रहे थे। फिर ये लोग बोलते हैं कि क्यों शोर करते हैं, फिर ये लोग बोलते हैं एफआईआर लगाओ। एमएलए के सामने होते हुए आप देख रहे थे किस तरह से अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे थे और किस तरह से अपनी गलत कामों को और अपनी कमजोरियों को डिफेंसिव अप्रोच में कोशिश कर रहे थे और डिफेंस करने का अपना। एमएलए के सामने ये हालत है, तो एमएलए के अलावा आम लोगों की सुनवाई इन जैसे लोगों के सामने कितनी हो सकती है, जबकि ये इतने इगोइस्टिक लोग हैं कि एमएलए के सामने ये लोगों के साथ तकरार करने के लिए तैयार होते हैं, तो उसके अलावा ये आम लोगों के लिए क्या कोशिश करेंगे। इसीलिए हम आए ताकि एमएलए से ये बातें कहें और ये डिमांड्स रखें। अब हम देखेंगे जो हेल्थ के मामले में हमने डिमांड रखी, कितने एम्प्लॉइज़, कितना स्टाफ यहाँ है, कितना नहीं होता है। देखिए, अगर किसी को ड्यूटी नहीं करानी, कोई किश्तवाड़ का है, कोई कहीं और का है, बोंजवा में ड्यूटी है, अलॉन्ग विद पोस्ट या उसकी ट्रांसफ़र कर दो, कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर दो, उसको कहीं और भेज दो। ये अटैचमेंट, डिटैचमेंट, डेपुटेशन और जुगाड़ों के बुनियाद पर जेडीओ के साथ जुगाड़, सीओ के साथ जुगाड़, बीएमओ के साथ जुगाड़, कमीशन पे जुगाड़, उस पर जुगाड़, इस पर जुगाड़, इन जुगाड़ों की बुनियादों पर जो तबाही मचा रखी है इन लोगों ने, ये हमको मंजूर नहीं। और मौसम की खराबी की वजह से जो हालात बोंजवा में बने हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाले हैं आरडीडी डिपार्टमेंट के साथ, लोगों को बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाले हैं पटवारियों के साथ, रेवेन्यू के साथ। मैं इस वक्त भी उन लोगों से भी कहता हूँ और एमएलए से भी अभी और यहाँ पे और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों ने इन आम लोगों को बहुत सताना है, बहुत घुमाना है और बहुत भगाना है, क्योंकि जो हालात बने हैं मौसम से, इन दो डिपार्टमेंट्स के साथ और इन मुलाजमीन के साथ लोगों के बहुत काम पड़ने हैं। इन्होंने मिसलीड भी करना लोगों को, इन्होंने 2-2 महीने लटकाना भी लोगों को। और वो लोग याद भी रखें, ये मत समझना बोंजवा को कोई पूछने वाला है नहीं तो आपको जो मर्जी वो करेंगे। पूछने वाला अगर कोई है नहीं, लेकिन देखने वाले बहुत हैं। तो वक्त बदलता है, वक्त सबका आएगा, तो तब फिर आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से पुराने बिगड़े हुए हिसाबों को चुकता करना पड़ता है। इसलिए जिन हालात से आवाम परेशान हुई है,
ज़्यादा परेशान दफ्तरों के चक्करों में मत लगाना, पैसा वसूलने के चक्कर में चुपचाप करके हर किसी का काम करना। अगर कोई भी इस तरह की कंप्लेंट आई हमारे पास, हम एमएलए से भी बोलते हैं और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बोलते हैं, फिर जब हम रोला डालेंगे, हंगामा करेंगे, फिर ये मत कहा करो कि एफआईआर डालेंगे। हम इन चीज़ों से डरने वाले हैं नहीं। हम आइन जानते हैं, कानून जानते हैं, हम उसके दायरे में रह के काम करते हैं और हम फिर करेंगे। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी जानते हैं और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम करप्शन के खिलाफ खड़े हो जाएं, लड़ें और शोर करें, बगैर डर के और बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी हिचकिचाहट के। इसीलिए फिर उस तरह के नेता पैदा होते हैं जो इन पे चढ़ दौड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने मजलूम आवाम को, गरीब आवाम को बहुत सताया होता है, बहुत दबाया होता है, बहुत कुचला होता है। चलिए तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।